नमस्कार विद्यार्थियों, राजस्थान बारहवीं बोर्ड परीक्षा 2022 कल आपको 8 अप्रैल का हिंदी निवार्य का पेपर है आयोजित होने वाला है, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। साथ ही ये जो मॉडल मैं आपको बताने वाला हूँ उत्कृष्ट क्लासेज जोधपुर संस्था द्वारा संचालित किया गया है, तो आप इसकी उपयोगिता दे सकते हैं क्योंकि उसके बहुत से प्रश्न आपको पता है हर एग्जाम में निकलते ही है। तो ये मॉडल आपको पूरा हल करवाया जाएगा। साथ ही आपको इसमें ये बताया जाएगा कि आपको किस प्रकार इस मॉडल को हल करना है, आपको किस प्रकार यहाँ से आपको मतलब आपका टाइम वेटेज कैसे रहने वाला है, आपको किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करना है, पूरा आपको बताया जाएगा। साथ ही 8 अप्रैल को जो पेपर होने वाला है उसमें आपके इसमें से 20 से ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इस पेपर को आपको पूरा हल करना है, मतलब सॉल्यूशन के साथ आपको देखना है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसको जरूर ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिलेंगे और साथ ही कुछ नियमित भी, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आने वाला है आपका गंजास की कुछ महत्वपूर्ण इसमें आपके महत्वपूर्ण गंजास बता दूं। आपकी 3 गंजास महत्वपूर्ण है इस बार, एक साहित्य वाला, दूसरा महात्मा गांधी वाला और तीसरा जो आपकी अनुशासन वाला। ये तीनों गंजास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों में से एक आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो ये 3 गंजास आप अच्छी तरह से इनको कवर कर लीजिए, जो भी जहाँ भी आपको मिलते हैं, जो भी आपके पास गाइड वगैरह है, वरना मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ये उपलब्ध करा दूंगा। साथ ही आपको बता दूं यहाँ पर पहला प्रश्न है लंबे चौड़े भवन वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि लंबे चौड़े भवन मतलब भवन की विशेषता बता रहे हैं, भवन लंबे व चौड़े हैं तो विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है। तो इसमें डी आंसर आपका राइट होगा कि इसमें विशेषता बता रहे हैं, तो इसका राइट आंसर डी विशेषण होगा, भवन की विशेषता बता रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको पूरा मॉडल हल करवाया जाएगा। साथ ही इसमें आपको बताया जाएगा किस प्रकार से आपको हल करना है मॉडल। तो आपको गंजास को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसी के साथ आपके प्रश्न उत्तर जो इस बार है वो वस्तुनिष्ठ आने वाले हैं, यानी ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको अच्छी तरीके से आपको इनको पढ़कर ही जवाब देना है। साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है, क्यों है इसमें गहरा संबंध, तो क्योंकि साहित्य का आधार जीवन है। सी इसमें राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये ए नहीं है, सी है यहाँ पर राइट आंसर। साहित्य का आधार जीवन है, सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी इज करेक्ट राइट आंसर, ठीक है। उसी के साथ आपका तीसरा क्वेश्चन है, मतलब ये पहला गलत है, तीसरा क्वेश्चन ही राइट है, ठीक है, सी राइट है। मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है, तो मनुष्य क्या किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है, इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। साथ ही आपके मतलब चौथे में जो राइट आंसर ए हो जाएगा। पांचवें परिमिति का अर्थ क्या है, परिमिति का अर्थ है मतलब आपको इस प्रकार से दे सकते हैं। पांचवें परिमिति का अर्थ है सीमित, और छठा जीवन किसकी सृष्टि है, तो जीवन इसमें आपके सी हो जाएगा छठे में, ठीक है। साथ ही आपके आगे पंजास की बात करते हैं, पंजास की इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर इसमें भी आएंगे। साथ ही पंजास को आपको अपनी भाषा में जैसे हो सके आपको ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में समझ लेना है। अगर आपको किसी वर्ड का समझ में नहीं है अर्थ, तो आपको घबराना नहीं है, जिस प्रकार आप कर सको उसी प्रकार से अपनी भाषा में आपको इसको ट्रांसलेट कर लेना है, जैसे भी आपसे हो सके। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है राम की माता उन्हें क्या कहती थी, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। सी पहले में सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप इस प्रकार से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आने वाले हैं इस प्रकार, तो सी हो जाएगा। दूसरे में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तीसरे में आपका राइट आंसर हो दूसरे में ए यानी रावण हो जाएगा, तीसरे में भी आपके ए यानी रावण ही होगा। चौथे में आपके राइट आंसर हो जाएगा ए यानी नेत्र। पांचवें में आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी उपमा अलंकार है। नील कमल शब्द में उपमा अलंकार आपकी नील कमल, नील कमल मतलब ये कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल नीला है, तो यहाँ पर आपकी विशेषता बता रहा है, तो इस दूसरे अर्थ की तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। साथ ही छठे में आपके ए यानी नयन शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से, नेत्र आंख और चक्षु है। दूसरा चक्षु कर नेत्र, मतलब इसमें चक्षु और नेत्र आंख के पर्यायवाची, लेकिन कर हाथ का पर्यायवाची होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इसमें भी नहीं है, तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। साथ ही अगर आपका अगला सेकंड क्वेश्चन है रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है, आपको बताना है। भाषा का क्षेत्रीय रूप मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, जिसको हम बोली कहते हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली होता है, मतलब क्षेत्र में जो बोली जाती है उसको बोली कहते हैं। साथ ही आपका सेकंड क्वेश्चन है बोलना तथा सुनना किस भाषा के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ये मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम में मिलेगा आपको। बोलना तथा सुनना मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित तथा मौखिक, आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तीसरा प्रश्न है अनिल ने सुनील से कहा तुम बेल हो, अनिल से सुनील से कहा कि तुम बेल हो, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, यानी यहाँ पर दूसरा प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ पर आपके राइट आंसर होगा लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति तीसरे में आपका राइट आंसर होगा। उसी के साथ चौथे की अगर बात करें, चौथा क्वेश्चन है अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर कौन सी शब्द शक्ति आती है, कौन सी शब्द शक्ति के माध्यम से मतलब पूरी की जाती है, तो शब्द शक्ति आपकी कौन सी होती है, लक्षणा और अभिधा अगर वहाँ पर समर्थित ना हो, असमर्थ हो, तो वहाँ पर आपकी होती है
व्यंजना, व्यंजना राइट आंसर होगा चौथे में। उसी के साथ आपका पांचवा क्वेश्चन है, जहाँ किसी शब्द की आवर्ती एक से अधिक बार हो परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वह कौन सा अलंकार होगा। तो मतलब आवर्ती बार बार हो तो वह अनुप्रास होता है, लेकिन अगर बार बार हो और उसका अर्थ अलग हो, हर बार उसका अर्थ अलग हो, तो वह कौन सा अलंकार होगा, ये पूछ रहे हैं। तो मतलब आपको इसमें बताना है, मैं आपको बता दूंगा, आप दो बार सोचिए। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहीं पर आपको आज शाम को लाइव क्लास भी आने वाली है हिंदी निवारे के लिए, तो वो आपको जरूर देखनी है लाइव क्लास। पहले कह रहा हूँ लाइव क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बंदे जुड़े हैं, शाम को आपके लिए लाइव क्लास आ रही है। जहाँ अर्थ भिन्न भिन्न हो, मतलब एक से अधिक बार हो और अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहाँ पर आपके यमक अलंकार होता है। साथ ही अगला क्वेश्चन है, मैं तो चंद्र खिलौना लेहो, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपके रूपक अलंकार है। मैं तो चंद्र खिलौना लेहो, मतलब इस उदाहरण में आपके रूपक अलंकार है। ठीक है, उसी के साथ आपके अगले क्वेश्चन आ रहे हैं। अगले आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अति लघुत्तम प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। आपके इस बार एक नया टॉपिक जोड़ा गया, आपके परिभाषित शब्दावली इस बार आएगी हिंदी निवारे में। तो इसमें आपको क्या, पहला है एप्लीकेंट, तो इसमें आपका मतलब हिंदी में इसको आपको हिंदी अर्थ लिखना है। तो अप्रियत का अर्थ होता है आपके आवेदक, लीगल का अर्थ होता है आपकी कानूनी, इलीगल का मतलब अकानूनी, ठीक है, यानी कानून के विरुद्ध। दूसरा है आपका वरीयता, वरीयता यानी इसका अर्थ मेरिट भी हो सकता है और वेटेज भी हो सकता है, दोनों आप लिख सकते हैं, आपके दोनों ही राइट होंगे। ठीक है, मेरिट या फिर वेटेज। ठीक है, उसी के साथ इंद्रसेना को लेखक ने क्या नाम दिया था। अगर आपने ये पाठ पढ़ा है इंद्रसेना वाला तो आपको पता होगा, इसमें लेखक ने उन्हें मेंढक मंडली नाम दिया था, इंद्रसेना को दूसरा नाम दिया था मेंढक मंडली। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो रहे हैं। साथ ही आपका अगला प्रश्न है, पत्रकारिता किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके व्यक्ति और माध्यम बुक से आया है, उसके नोट्स भी आज मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराने वाला हूं, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें, व्यक्ति और माध्यम को मतलब टेलीग्राम चैनल को। उसी के साथ बता दूं, यहाँ पर पत्रकारिता कहते हैं प्रिंट, मुद्रित, रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है, उसी के साथ सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना किसे कहा जा सकता है। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव कहा जा सकता है। ठीक है, सिल्वर वेडिंग आपने अगर कहानी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि वो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव कहा जा सकता है। छठा क्वेश्चन है, यशोधरा बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे। यशोधरा बाबू कहाँ रहते थे, मूलतः कहाँ के रहने वाले थे, तो वो कुमाऊं के रहने वाले थे। यशोधरा बाबू कुमाऊं के रहने वाले थे, आपको पता होगा। ये उत्कर्ष क्लासेस द्वारा जारी मॉडल पेपर है आपके लिए, इसमें विधांश और आपको सॉल्यूशन आपको पूरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, छूज उपन्यास का नायक मास्टर जी किस कविता से प्रेरित होकर कविता लिखने का प्रयास करता है। तो मालती की लता कविता से प्रेरित होकर, मालती की लता कविता से प्रेरित होकर जूझ उपन्यास का जो नायक मास्टर होता है वो कविता लिखने से प्रेरित होता है। उसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है, आनंदा ने दत्ता जी राव से यह क्यों मतलब झूठ उपन्यास आनंद राव के किस उपन्यास का अंश है। पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 8वां क्वेश्चन है, किस उपन्यास का अंश है ये जो आनंद यादव के किस उपन्यास का अंश है झूझ, आपको ये बताना है। ठीक है, उसी के साथ आपका 9वां क्वेश्चन है, आनंदा ने दत्ता जी राव को यह क्यों कहा कि वह उसके आने के बाद दादा को न बताए, मतलब वो आगे ये बात दादा को न बताए, झूझ कहानी के आधार पर आपको बताना है। तो बता दूं, आप अगर आपने कहानी पढ़ी है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। साथ ही बता दूं, वो इसने इसलिए कहा था क्योंकि अगर उस दादा को पता चल गया तो वह उसकी माँ की खैर नहीं होगी, मतलब आप इसलिए उसने बताने से मना किया था। साथ ही अगला क्वेश्चन है, रघुवीर साय की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। आपको रघुवीर साय की 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं। यहाँ पर आपको दोनों रचनाओं के नाम लिखने हैं रघुवीर साय जी की दोनों। एक तो है आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध भी इन्हीं की रचना थी, आत्महत्या के विरुद्ध। दूसरा है सीढ़ियों पर थूप, सीढ़ियों पर थूप भी इन्हीं की रचना थी। साथ ही अगला क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती की रचनाओं के नाम लिखिए। तो धर्मवीर भारती की 2 रचनाएं हैं, 3 रचनाएं, 2-3 रचनाएं हैं, तो आपको कोई भी 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं, जैसे कि ठंडा लोहा और 7 गीत। उसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है, प्रिंट मीडिया के लाभ कौन कौन से हैं आपको बताने हैं। तो दोस्तों प्रिंट मीडिया के कौन कौन से लाभ है बता दूं आपको। प्रिंट मीडिया के बहुत सारे लाभ है, मतलब यहाँ पर प्रिंट मीडिया से आप खबरों को दोबारा दे सकते हैं, मतलब कितनी बार। ब्रेकिंग न्यूज़ से क्या से ब्रेकिंग न्यूज़ का होता है फ्लैश, यानी किसी चीज़ को हाथों हाथ बताना, जैसे कि अभी नेपाल में आया भूकंप, 3 मरे 10 घायल, इस प्रकार से छोटे रूप में मतलब न्यूज़ को पेश करना, हाथों हाथ न्यूज़ को, उसको ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। खेल के क्षेत्र में उभरता भारत विषय पर एक फीचर तैयार कीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आएगा, अथवा में आएगा, लेकिन 100% आपकी खेल के क्षेत्र में आएगा या फिर शिक्षा के क्षेत्र में, दोनों में से एक क्षेत्र में आपके फीचर तैयार करना ही होगा।
पतंग कविता का प्रतिपाद बताइए। प्रतिपाद का अर्थ है संदेश। प्रतिपाद का बार बता रहा हूँ, प्रतिपाद का अर्थ है संदेश। पतंग कविता में कवि, इसके आलोक धनुद्वार इसके कवि है वो मतलब पतंग के माध्यम से ऊंचाइयों बाल सुलभ उन्होंने अच्छी तरह से चित्रित किया है अपने इस कविता में, पतंग कविता में। तो उन्होंने ग्रामीण परिवेश में हिसाब से पतंग में बालकों की जो इच्छा व्यक्त की है, ठीक है, वो कितना उन्होंने चाहते हैं। भक्ति अनेक अवगुणों के होते हुए भी महादेवी जी की अनमोल क्यों थी? क्योंकि भक्ति अनेक अवगुणों के होते हुए वह लेखिका की हर कष्ट लेने को तैयार थी, हर कष्ट को वह लेने को तैयार थी और वह लेखिका की सेवा भी करती थी, मतलब महादेवी वर्मा जी की सेवा भी करती थी। पहलवान की ढोलक पाठ के आधार बताइए कि लुट्टन सिंह ढोल को अपना गुरु क्यों मानता था? पहलवान का ढोलक जो पाठ है उसके आधार पर आप इसका आंसर देना है, ठीक है। उसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके, यशोधरा बाबू ने किशनगंधा के गांव चले जाने के बाद कौन कौन सी परंपराओं का पालन किया था? आपको बताना है। यशोधरा बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? कुमाऊं के रहने वाले थे, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसी के साथ 12 प्रश्न है। 5वीं कक्षा में दोबारा पढ़ने वाले लेखक को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? झूठ कहानी के आधार पर आपको लिखना है, ठीक है। 2 नंबर का आंसर है। उसी के साथ खंड 6 की बात करते हैं आपके, इसमें आपके सभी 3-3 नंबर के आंसर है और इनके त्रिउत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 250 से 200 तक आप दे सकते हैं। सबसे तेज बुछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। क्या आप मानते हैं कि कवि बच्चन का संदेश आज की जीवन प्रणाली में व्यवहारिक हो सकता है? अपने विचार संक्षेप में लिखिए, मतलब व्यवहारिक हो सकता है, आपको अपने विचार इसमें लिखने हैं। बाजार दर्शन के आधार पर बाजार की जादू को स्पष्ट करते हुए उससे बचने के उपाय लिखिए। बाजार दर्शन जो पाठ है उसके आधार पर आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नमक कहानी में हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं संवेदनाओं को उबारा गया, वर्तमान संदर्भ में इन संवेदनाओं की स्थिति को तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। 14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी के साथ आपके मॉडल पेपर आरबीएससी कक्षा 12 का मॉडल पेपर हिंदी वाले का मैं हल करा रहा हूँ, तो इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस क्लास को। साथ ही 15वां है, यशोधरा बाबू की कहानी को दिशा देने में किशन दा की महत्वपूर्ण भूमिका रही, आपके जीवन की दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कैसे? सिल्वर वेडिंग पार्ट के आधार पर आपको लिखना है, आपको अपने आधार पर नहीं लिखना है। सिल्वर वेडिंग जो अपने कहानी पढ़ी है उसके आधार पर आपको इसका आंसर देना है। साथ इसका अथवा का आंसर भी आप देखते हैं, लेखक की माँ उस नारी जाति के प्रति पुरुषों का द्वारा सदैव प्रताड़ित होते हुए भी कुछ नहीं कर पाती थी, प्रमाण सही सिद्ध कीजिए झूठ पाठ के आधार पर। पहले कह रहा हूँ झूठ पाठ में से आपके 3 से 4% मिलने वाले हैं, पक्का 100% चांसेस है मिलने वाले हैं। उसी के साथ अगला है 16 कुंवर नारायण सिंह कवि परिचय लिखिए। कवि परिचय 3 याद कर लो, महादेवी वर्मा, कुंवर नारायण सिंह और आलोक धनुद्वार, तीनों में से एक पक्का 100/100 एग्जाम में होगा, ठीक है, तीनों याद कर लो। उसी के साथ निम्नलिखित पंद्यास की 100% व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से आपका पंद्यास दिया हुआ है तो उसकी आपको 100% व्याख्या करनी है। पहला पतंगों के साथ साथ वे उड़ रहे थे, तो ये आपके आलोक धनुद्वार का जो लेसन है पतंग उनकी कविता है उसी के उसका ये पंद्यास है, तो आपको आराम से कर सकते हैं। उसकी 100% व्याख्या करनी है आपको। पहले प्रसंग लिख के, संदर्भ प्रसंग, फिर आपको व्याख्या और फिर विशेष लिख के, इस प्रकार से आपको 4-5 टॉपिक में लिखना है। विशेष में इसकी भाषा शैली आपको बतानी है, ठीक है। उसी के साथ अगला आपके सेकंड वाला भी कर सकते हैं, ऊपर वाला सरल है, सेकंड वाला भी आप कोई दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ आपका 18 प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यास की 100% व्याख्या करनी है आपको। बाजार में एक जादू है, वह जादू, ये बाजार दर्शन पाठ वाला है और नीचे वाला शंकुतला वाला पाठ वाला है, तो आपको दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का ये आपका प्रश्न है, 2 + 4 6 नंबर के प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, करना है पूरा 100%, ठीक है। 100% आपके इस प्रकार से आपके आने वाले हैं, मतलब 100% व्याख्या दोनों आएगी आपके पाठों में से, तो आपको करनी है। गंध्यास वाली भी 100% व्याख्या आएगी और पंद्यास वाली भी 100% व्याख्या आने वाली है। उसी के साथ आपका 19वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संसाधन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से जुड़े लेखकों और कलाकारों के पारिश्रमिक में वृद्धि के लिए प्रेस विज्ञप्ति तैयार कीजिए। विज्ञप्ति आपके 4 नंबर के आने वाले, चाहे तो आप ये कर लें, अथवा में आपके आने वाले विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के दिनों में ध्वनि, अगर वहाँ पर ध्वनि अधिक हो रही है, बजाने पर जारी की गई सरकारी निषेध का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई हेतु तो राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष की ओर से आपको जयपुर के नगर दंडनायक को लिखे जाने वाले अर्धशासकीय पत्र का आपको प्रारूप तैयार करना है। अर्धशासकीय पत्र लिखना है आपको, अध्यक्ष मानते हुए, खुद को अध्यक्ष मानते हुए अध्यक्ष की ओर से लिखना है जयपुर के दंडनायक को, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। उसी के साथ आपके इंपोर्टेंट जो भी निबंध है वो यहाँ पर दिए गए हैं। कोरोना वायरस महामारी और उसके कोरोना वायरस महामारी के सामाजिक व आर्थिक प्रभाव आपको लिखने इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर तो एकदम 100% इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपके विद्यार्थी जीवन की अविस्मरणीय घटना, या फिर तीसरा है खुला सोच मुक्त गांव, और चौथा है साहित्य समाज का दर्पण है।
पहला और चौथा दोनों इंपॉर्टेंट है, 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला और चौथा दोनों आपको 100% देखने को मिलेंगे। साथ ही दूसरे में अगर आप चाहते हैं तो कोई भी घटना लिख सकते हैं, जैसे कि मैं पुष्कर गया, वहाँ पर किसी डूबते व्यक्ति को आपने देख लिया जिससे बच्चे की मौत हो गई, तो वो भी आप लिख सकते हैं। या फिर आपने कहीं पर आग देख ली जिससे किसी की मौत हो गई, आपने मतलब आप जोड़कर भी लिख सकते हैं। और जैसे कि कोई भी घटना आपने जो आपकी विद्यार्थी जीवन की घटना हो आपने कहीं देखी हो तो वो आप लिख सकते हैं। तो थैंक्स दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में और इसके आंसर की बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। यहाँ पर विद आंसर भी आपको ये पीडीएफ मिलेगी। तो इस प्रकार से कुंवर नारायण इस प्रकार से आपके आंसर दे सकते हैं, ये आपके आंसर रहे यहाँ पर। तो इस प्रकार से मैंने जो आंसर बताए थे वही आंसर है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको पूरा विद सॉल्यूशन मिलेगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस प्रकार से आपके आ रहे हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आपके ये पूरा आपको आंसर की मिल जाएगी, पूरी की पूरी अथवा वाले सभी के आंसर की आपको मिलने वाली है। तो ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार से आपके आंसर की है पूरी 50 वाले निबंध में ये पूरा आपको आंसर की मिल जाएगी। तो उत्कर्ष क्लासेज द्वारा जारी इस मॉडल पेपर को आपको 100% पढ़ना है और आपको इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। साथ ही आपको बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है लेखक परिचय वो शाम को मैं लेकर आने वाला हूँ। आज मैं 2 या 3 क्लासेज आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, तो पूरी की पूरी क्लास आपको देखनी है। और साथ ही आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप देखते हैं कुंवर नारायण का जन्म 1927 में हुआ था। हिंदी में नई कविता का दौर चला था, उस समय कुंवर नारायण ने अपनी रचनाओं से तीसरे तारस्वक नामक नई कविता का इन्होंने किया था। इस प्रकार से आपका जीवन परिचय है। तो थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं शाम की क्लास में। शाम की क्लास में लेकर आ रहा हूँ आपके लिए शब्द शक्ति इंपोर्टेंट व्याकरण के क्वेश्चन। तो शाम की क्लास मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद जय भारत।